तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। और एचसीएफ एलसीएम जो है हम कौन से मेथड से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। दोनों आसान होता है। अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो पे पूरा कंटिन्यू रहना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए जिसका हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। हम कौन से मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपका कोई भी नंबर हो सकता है। एक ले लेते हैं, मान लीजिए 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, और एक 48 हो गया, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या है, नंबर्स हैं, और इन्हीं का हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले आप ये तीनों नंबर्स जो हैं, इन तीनों नंबर्स को आप अलग अलग फैक्टराइज कर दोगे, ठीक है। जैसा कि आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे करूंगा, आप इसको देखिए, ठीक है, और आप उसको समझिए। तो 12, 24 और 48 का अलग अलग हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे। तो ये आपका 2 से करता है 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से करता है 2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये 3 से करता है 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हमारा 24 दिया हुआ है, तो 24 को भी कर लेते हैं ऐसे ही फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो ये 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये 3 से कटेगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगला हमारा नंबर कौन सा है, 48 है। तो 48 को भी क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से फैक्टराइज कर देंगे। तो 48 को करते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। फिर से 2 से कटेगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो तीनों नंबर्स थे, तीनों नंबर को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसी फैक्टराइजेशन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर देंगे। तो सबसे पहले जो नंबर्स है उनको राइट करते हैं। इधर हमारा 12 है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा 24 था, ठीक, और तीसरा हमारा क्या था, 48 था। तो सब दूसरा काम हमको जो है क्या करना है, सारे नंबर्स को सेपरेटली ऐसे राइट कर लेना होगा। फिर उसके बाद 12 का जो भी फैक्टराइजेशन था, कौन कौन से, ये सारे नंबर्स जो है ना, ये सारे फैक्टराइज हो गए हैं 12 के। इसी तरह से सबके जो है अलग अलग फैक्टराइजेशन हो रखे हैं। इधर भी हमारा हो गया है। तो सबसे पहले 12 का हमारा 2 2 और 3 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगला क्या था, 2 2 2 3। अगला वाला जो है 24 में राइट कर देंगे। तो 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 3 है। अगला 48 है, 40 क्या है, 2 हमारा जो है 4 टाइम है, तो उसको राइट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और उसके बाद क्या है, एक हमारा 3 है, तो 3 राइट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब जो है एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ तक जो है ना, इतना जो प्रोसेस है ये आपको करना होगा। अब अगला जो रूल है ना, ठीक है, वह जो है आपको ध्यान देना होगा। वहां से जो है एचसीएफ और एलसीएम के दोनों अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ बता देता हूँ, जो थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो इतना करने के बाद आपको अगर एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो आप राइट करोगे एचसीएफ, ठीक है। क्या राइट करोगे, एचसीएफ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो इसमें ना आपको तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, उन तीनों नंबर्स के जो ना कॉमन दिख रहे हैं, आपके जो तीनों नंबर्स में जो भी नंबर कॉमन है, अगर 3 नंबर है तो तीनों में आपके कॉमन दिखने चाहिए, ठीक है। तीनों में आपको क्या दिखने चाहिए, कॉमन दिखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह 2 दिख रहा होगा कॉमन, तो इसको ले लेते हैं, ठीक। अगला हमारा क्या है, ये 2 दिख रहा होगा कॉमन, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये 2 दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो ये दोनों नहीं, हमारा तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, तो इनको जो है छोड़ देंगे। ये देखिए 3 हमारा तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारा क्या है, तीनों में मिल जाएगा। ये हो गया। तो मतलब जब 3 नंबर है तो जो कॉमन आपको सर्च करना है ना, वह तीनों नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आपका तीनों नंबर्स में था, ये वाला 2 आपका तीनों नंबर्स में था, ये वाला 2 भी आपका क्या था, तीनों नंबर्स में अवेलेबल था, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, कॉमन बना लिया। अब जो आप कॉमन लिए हैं उसी को क्या कर दोगे, नीचे राइट कर दोगे। तो ये 2 कॉमन मिला है, तो इसको आप राइट कर लो पहले। फिर उसके बाद ये 2 कॉमन मिला है, तो इसको भी क्या कर दो, राइट कर दो। फिर अगला हमारा क्या मिला है, 3 मिला है, तो आप इसको भी क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। अब जो है आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 का टेबल 3 बार में पढ़ेंगे, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और वो भी कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आते हैं अगले वाले पे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, इसको हटाना होगा, बाकी ये और ये सेम रहेगा भाई, तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम पे आते हैं, एलसीएम पे आते हैं। तो एलसीएम हमारा जो है, जो फॉर्मेट अभी तक हमने इतना किया, ये जो है ऐसे ही रहेगा। एलसीएम में भी जो है क्या करते हैं, जब आप निकालेंगे ना, तो सबसे पहले आप एलसीएम तो राइट कर लीजिए। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक।
अब अगला काम क्या है, आपको क्या करना है कि आपको देखिए 3 है तो तीनों में कॉमन आपके जो है मिल गए, ठीक है। अगर 2 में भी कॉमन मिलता है ना तो उसको भी 1 बना लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या, अगर 3 में मिल रहा है तो तीनों को कॉमन करके 1 कर देंगे। तो एलसीएम में कुछ ये होता है, अगर 3 नंबर दिया तो तीनों का जो कॉमन मिल रहा है उसको तो आप बना लोगे, जैसे ये 3 3 हो गया, ठीक है, ये ले लेंगे। ये जो 2 मिलेगा ना, 2 ही में अगर मिल जाता है तो उसको भी 1 कॉमन बना के राइट कर देते हैं, ठीक। और लास्ट में जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। एलसीएम में यही रूल होता है, पहले आपको 2 में भी कॉमन मिल रहा है तो उसको भी बना दीजिए। जैसे यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है, ये 2 आपका क्या है, केवल 24 और 48 में ही कॉमन मिल रहा है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में हमारा जब 2 में मिल जाता है तो उसको भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन हो गया। और अब हमारा बचा ये एक 2, तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को भी ले लेंगे और जो भी कॉमन्स मिले हैं उसको भी क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये 2 मिल गया, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला 2 मिला था, इसको भी ले लेंगे। ये 3 तो मिला था, इसको भी ले लेंगे। और ये जो 2 हमारा 2 ही में मिला है ना, भले से 2 में मिला, एलसीएम निकालते वक्त उसको भी क्या कर लेंगे, एक बार ले लेंगे। और अगला हमारा हमारा ये 2 बच गया था तो इसको भी 2 क्या कर लेंगे, लेके हमको चलना होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो आप 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए। तो 2 4 जा हमारा 8 हो जाएगा, 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। ये हमारा क्या है, ये जो है आपका एलसीएम है, ठीक है। और ये जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो आपको क्या समझ में आया होगा कि ये जो एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे ही करते हैं दोनों कंडीशन में। बस क्या फर्क होता है, कॉमन लेते वक्त आपको ध्यान देना, जब एचसीएफ निकालिएगा तो जितने नंबर्स हैं सब में कॉमन मिलने चाहिए, आप कॉमन लेके तब मल्टीप्लाई करिएगा। और जब एलसीएम निकालना है तो कुछ इस प्रकार से, अगर आपका जितना भी नंबर है सब में कॉमन मिल गया उसको तो लेंगे ही, अगर 2 में मिल गया, ठीक है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। और जो बचा हुआ रहता है उसको भी क्या करते हैं, लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा क्या निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है। तो इस तरह से जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका है, ऐसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये समझ में आया होगा। और अभी आगे हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, ठीक। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।